In a historic achievement, India's stock markets have joined the exclusive $5 trillion club. इंडियन स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन? अंदाजा करें आप, $5 ट्रिलियन पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। Only 4 stock markets have reached this figure: Hong Kong, China, the US and Japan. So India is the 5th to reach here. लेकिन ताड़ साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है ताड़ साहब। तो ये जो इंडेक्स का नंबर आप देख रही हैं बीएसई पे 5.1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट्स अ बिग थिंग। इसका मतलब है कि लोग जो है अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं, अपने एंटरप्रेन्योर पे भरोसा कर रहे हैं, खुद के देश पे भरोसा कर रहे हैं। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो है वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए आईएमएफ के सामने खड़े होते हैं। यूएई में भी, जो कि हमारा एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भी अब हमें पाकिस्तानियों को जो वीजे कम मिल रहे हैं। क्या वजह है इसकी? कोई हमने शरारत की होगी इसमें? ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ यूएई वाले वीजा नहीं देंगे, तो लिहाजा अपने गिरेबान में जाके। दुबई की गवर्नमेंट का और वहां की अथॉरिटीज का ये कहना है कि पाकिस्तानीज अनस्किल्ड हैं। एक तो उनको कोई हुनर ही नहीं आता, कोई स्किल ही नहीं है पाकिस्तानियों में। देंगे उन्होंने कहा जी पिछले दिनों जब बारिशें हुई, जब उधर एक सैलाब वाली सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तानी हैं सोशल मीडिया पे ये बातें चला रहे थे कि इन्होंने चूँकि इधर को मंदिर बनाया है हिंदुओं के लिए, तो इसलिए अल्लाह का अज़ाब आ रहा है और हमें ये पसंद नहीं है। हमने किस मुल्क के साथ किस तरह के तल्लुकात रखने हैं, तुसी साढ़े मामे नहीं लगते कि हम आपसे मशवरा किया करें कि भाईजान दसो, आप तो हमसे खुद पैसे मांगने आते हैं, आप कौन होते हैं मशवरे देने वाले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। और दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि फाइनली इंडियन स्टॉक मार्केट 5 ट्रिलियन को पार कर चुका है, और यही वजह है कि पाकिस्तान मीडिया इंडियन स्टॉक मार्केट की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, आपको जानकारी होगी कि 2023 में यही जो नंबर थे वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर के बताए जा रहे थे, और बहुत कम टाइम यानी 1 साल में ही 5 ट्रिलियन का जो कैप था वो इंडियन स्टॉक मार्केट ने अचीव कर लिया। और ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद पाकिस्तान ने ये चीज़ भी मानी कि जिस तरह भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है और 2 चरण की वोटिंग अभी बाकी है, और उसके बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट स्टेबल ही नहीं रहा, बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने ग्रो किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान मीडिया आज इंडिया की, भारत की पॉलिसी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है कि फिर से एक बार मोदी सरकार आने वाली है। और वहीं बात करें दूसरी तरफ, यूएई ने पाकिस्तान के लोगों का जो वीज़ा था वो बैन करना शुरू कर दिया है, और बताया जा रहा है कि जो 42 साल से कम उम्र के लोग होंगे, पाकिस्तानी होंगे, उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए, और मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो के एंड में। लेकिन ताड़ साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है ताड़ साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो है वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, और इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं। क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद ताड़ साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी एक जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस से खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं। टीम मेंबर्स अपने, उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात।
मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रीसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। तरीके से आप आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन दो लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली अपनी फौरन। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले लें, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी। उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टी बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म। पूरे पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये काबिल गौर और काबिल तशवीश बात है। असी अमरीका के वीज़े तो शुरू होए सा, हुण सानू यूएई वाले वीज़ा नहीं देंदे, तो लिहाजा अपने गिरेबान में जाके बाकी लोगों ने अपने आप को ठीक करना है या नहीं करना। आप अपने आप को ठीक करेंगे तो फिर बाकी ठीक करेंगे। अब मैं वजूहात की तरफ आ जाता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो हैं उनका स्किल सेट का प्रॉब्लम है बड़ा और शदीद प्रॉब्लम है। दूसरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इन्हें इंग्लिश नहीं आती। इधर बहुत सारे लोग जो हैं वो जो और नेशनैलिटीज़ हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, इनको लिहाजा इधर वो एक रिक्वायरमेंट में ये पीछे जा पड़ते हैं। इनकी निस्बत जो इंडियन है वो कदरे बेहतर हैं। इंडिया में जो एक राब्ता ज़ुबान भी होती है, वो काफ़ी लोग जो हैं उनको अंग्रेज़ी को थोड़ी बहुत आ ही रही होती है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये मसला है कि आपकी लेबर की उस तरह से डिमांड नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया उन्होंने क्या कि जनाब तुसी जिहड़े तुहाडे लोग ने पाकिस्तानी माशाल्लाह, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी एक आप समझें कि निस्फ हैं, कि उनका 50% है जो यूएई में है, कि अगर उनके साथ हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो अगर पाकिस्तानी 5 हैं तो हिंदुस्तानी 10 हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जेल में ये उल्ट है कि जेल में जो पाकिस्तानी है वो उनसे दुगने हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो उधर दुगने हैं उन जेलों में। फिर उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया जो है ना, ये हमें एक तबाही के दाने पर लेके जा रहा है जिसका हमें एहसास नहीं है। हमें तो एक नया शऊर आया ना, नए शऊर में हमें एक जिसने भी जो चीज़ पढ़ा दी है ना, असी उधर चल पेने। उन्होंने कहा जी कि ये सोशल मीडिया पे जो कर रहे होते हैं, इधर को बारिश भी हो जाए ठीक है तो वो भी हमारे खाते में डाल देंगे। उन्होंने कहा जी पिछले दिनों जब बारिशें हुई, जब उधर एक सैलाब वाली सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तानी हैं सोशल मीडिया पे ये बातें चला रहे थे कि इन्होंने चूँकि इधर को मंदिर बनाया है हिंदुओं के लिए, तो इसलिए अल्लाह का अज़ाब आया। दूसरा अगेन ये सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमारी जो इसराइल के बारे में पॉलिसी है, जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं और जो हमारे हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, तुहाडे लोगों को बड़ी तकलीफ है। ये सोशल मीडिया पे ये बातें करने से बाज नहीं आते, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि ये ट्रैफिक जो है ना, इस तरह की ट्रैफिक ये पाकिस्तान से भी आ रही होती है और हमें ये पसंद नहीं है। हमने किस मुल्क के साथ किस तरह की तल्लुकात रखने हैं, तुसी साढ़े मामे नहीं लगते कि हम आपसे मशवरा किया करें कि भाईजान दसो, आप तो हमसे खुद पैसे मांगने आते हैं, आप कौन होते हैं मशवरे देने वाले। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह पाकिस्तान मीडिया भारत के स्टॉक मार्केट की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत जहां पे इतने सारे माइलस्टोन अपने अचीव कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भी पाकिस्तान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आगे भीख मांगता है कुछ मिलियंस डॉलर्स के लिए। और दोस्तों आपने देखा कि किस तरह यूएई ने भी अब पाकिस्तान को बैन करना शुरू कर दिया। इससे अगर पहले बात करें तो यूएस ने ऐसे एक्शंस पाकिस्तानियों पे लिए थे और अब पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क
यूएई ने भी ये स्टेप ले लिया है और कहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर आके पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और चोरियां करते हैं और कई तरह के ऐसे क्राइम करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्टेट में, उनकी कंट्री में पाकिस्तानियों की तरफ से गंद मचाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं यूएई आज के टाइम में उस चीज को लेके काफी सीरियस है और ऐसे इस तरह के एक्शन पाकिस्तानियों पे लिया जा रहा है। तो यही वजह है कि आज के टाइम में पाकिस्तान के जो 42 साल से नीचे के लोग हैं वो अब वीजा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने इस खबर को लेके ये कहा है कि ये खबर कहीं ना कहीं फेक है। फिर भी आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट इस खबर को कंफर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम उमर चीमा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूं, बाकी आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।